मशरिक़ वस्ता में इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान भले ही जंग कुछ दिनों के लिए एक तरह से टल गई है, यह कहा जाए कि हालिया जंगबंदी चल रही है, लेकिन ऐसे में अब नॉर्थ कोरिया ने हालिया दिनों में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एक बार फिर आलमी तवज्जो हासिल की है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान वॉर और ईरान जंग के बायस साल 2026 पहले ही कशीदगी का शिकार रहा है। अमेरिकी मीडिया की सीएनबीसी इदारे रिपोर्ट के मुताबिक यह इकदाम सिर्फ एक फौजी सरगर्मी नहीं बल्कि एक वाज़ेह सियासी और स्ट्रेटेजिक पैगाम है। यानी नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक पैगाम देने की कोशिश की है और यह पैगाम सिर्फ अमेरिका या इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरह से दुनिया एक तरह से जंग के दहाने पर खड़ी है, एक तरफ रशिया जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तीसरी तरफ लेबनान और इजराइल की जंग चल रही है। यानी दुनिया के एक बड़े हिस्से में कशीदगी कहीं ना कहीं इन दिनों देखी जा रही है और इस बीच नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल दागना कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा मैसेज है। और बाकायदा आप देखिए कि अमेरिकी मीडिया की सीएनबीसी इदारे रिपोर्ट के मुताबिक यह इकदाम सिर्फ फौजी सरगर्मी नहीं बल्कि एक वाज़ेह सियासी और स्ट्रेटेजिक पैगाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने समंदर की जानिब मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। यह अप्रैल 2026 में होने वाली कई मिसाइल तजुर्बात का दरअसल हिस्सा है। यह इस साल के दौरान होने वाली मुसलसल लॉन्चेस की एक कड़ी है। यह लॉन्च दरअसल ऐसे वक्त हुई जब मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी। आलमी ताकतें मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ थी। माहिरीन के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम भी एक ताकतवर फौजी कुव्वत हैं, हमें नजरअंदाज न किया जाए। तो महज अपनी ताकत जाहिर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने यह बड़ा कदम उठाया है, बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। और नॉर्थ कोरिया इससे पहले भी मानता रहा है कि दरअसल अमेरिका जैसी ताकतें जो दरअसल अपने आप को सुपर पावर कहलाती हैं, दुनिया पर उनका तुर्रा चलता है और दुनिया पर उनकी चौधराहट एक तरह से मानी जाती है। ऐसे में छोटे जो मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, जो पसमानदा मुल्क हैं, पिछड़े मुल्क हैं, जिनकी अस्करी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके पास लेटेस्ट हथियार और असलहा नहीं है, ऐसे मुल्कों को अमेरिका जैसे मुल्क दबाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करके यह बताने की कोशिश की है कि वो कमजोर मुल्क नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका जैसे मुल्क के सामने भी डटकर खड़ा हो सकता है। यानी इस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च के पीछे नॉर्थ कोरिया का दरअसल बहुत बड़ा मैसेज है। तज्जियाकार इस इक़दाम के कई दरअसल मकासद बताते हैं, क्योंकि यह सीधा सीधा शो ऑफ फोर्स यानी ताकत का मुजाहरा हो सकता है, क्योंकि शुमाली कोरिया यह दिखाना चाहता है कि उसकी दिफाई और हमलावर सलाहियत बरकरार है और वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। जब दुनिया की तवज्जो ईरान पर है, ऐसे में यह मिसाइल तजुर्बात खुद को आलमी एजेंडे में शामिल रखने की दरअसल कोशिश है और यह लॉन्च मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ मुज़ाकरात से पहले प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया दरअसल अमेरिका जैसे मुल्क पर अपनी धौंस जमाने के लिए, अपनी एक तरह से पकड़ और मजबूत करने के लिए और अपनी अस्करी ताकत जाहिर करने के लिए इस तरह के लॉन्चेस कर रहा है। और इस बीच में आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया का, यह शुमाली कोरिया का जो झुकाव अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में रहा है वो दरअसल ईरान की तरफ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़ी मुसीबत कही जा सकती है। अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो नॉर्थ कोरिया की शक्ल में एक तरह से उभर रहा है। नॉर्थ कोरिया बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर किसी डर और खतरे के, जब भी चाहता है कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई बड़ा ड्रोन या कोई भी एटमी जो उसे लॉन्च करना होता है, वो दरअसल इस तरह के तजुर्बात करता रहता है और बगैर किसी डर के वो इस तरह के तजुर्बात करता है, क्योंकि वो इससे पहले भी कह चुका है कि वो अमेरिका जैसी ताकतों के सामने कभी झुककर काम करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कभी इस भूल में न रहे
कि नॉर्थ कोरिया दरअसल उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, इसका तजुर्बा किया गया है, यह दरअसल अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के लिए एक तरह से अलार्मिंग है, और इससे जो छोटे ममालिक हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक ताकत जरूर मिलेगी।